Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Today we are going to learn the numericals of chapter 5. As you all know कि हम लोगों ने chapter 5 that is gravitation वो हम लोगों ने complete कर लिया था. So today we are moving forward to numericals. Okay. First of all हम लोगों ने first numerical हम लोगों ने किया था लेकिन I am going to revise it. So first of all you have to read the statement properly, that is find the gravitational force of attraction between each of mass 1000 kg. मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है. और वो कह रहे हैं हमारे पास दो मैसेज है बिकॉज हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है तो उसमें m1 एंड m2 वो कह रहे हैं दोनों के मैसेज इक्वल हैं 1000 के. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज़ 0.5 मीटर्स. तो वो कह रहे हैं उन दोनों स्फीयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.5 मीटर. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सी द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. दैट इज़ गिवन डाटा हम लोगों ने लिखना है. दैट इज़ वी हैव टू फाइंड इट फोर्स. ओके, फोर्स हमारे पास गिवन नहीं है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. एज वी नो ईच ऑफ द स्फीयर मास इज़ 1000 kg. मीन्स दोनों के अलग अलग क्या है 1000 kgs हैं. एंड देन d इज इक्वल टू 0.5 बाई यूजिंग फार्मूला दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर. आफ्टर दैट यू नो कि जो g है वो हमारे पास क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. तो फिर जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूला के अंदर दैट f इज इक्वल टू g की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11. Then we are going to put the values of masses m1 and m2 and the diameter 0.5. After that further आप लोगों ने क्या करना है, जब वैल्यूज पुट करनी है तो आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. दैट इज़ numerical number 2. The gravitational force of attraction between two identical lead surfaces kept at 1 meter apart in 0.000667 Newton. Find their masses. Same वो उन्होंने हमें बोला हुआ है the gravitational force of attraction. उन्होंने बोला gravitational force of attraction is 0.00. ये हमारे पास gravitational force of attraction. What we have to find is the masses m1 and m2. They also have given us the distance between the two masses. Okay, according to this statement we are going forward to solve the numerical. Okay, here is the solution of that numerical. first of all हमारे पास given क्या था, gravitational force of attraction थी. उसके बाद हमारे पास distance था और as you know gravitational constant की वैल्यू भी आती है एंड masses of two sphere हमने m1 and m2 फाइंड करना है. according to the given statement हमें आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर. फर्दर हम लोग इसको अरेंज करेंगे बिकॉज हमेशा हम लोग चीज़ें फाइंड करते हुए ऑलवेज पुट इन द लेफ्ट साइड. ओके, m1 m2 इज इक्वल्स टू f इंटू r स्क्वायर ओवर g. पुटिंग द वैल्यूज़ व्हेन वी पुट द वैल्यूज़ तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1.00 इंटू 10⁸8. एज यू नो कि मैथ्स m1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि मैथ्स m1 एंड m2 दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं इक्वल हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, इट मीन्स कि मैथ्स m1 की वैल्यू भी 1.00 है एंड मैथ्स m2 की वैल्यू भी 1.00 10⁸8 kg है. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है देन यू कैन लेट मी नो. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.